बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 तक जो है लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 2.4। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब तक की जो हमारे एक्सरसाइज थी उसमें क्या था, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन थे, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है थ्योरी दी हुई है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले की तरह जो भी हमारे एक्सरसाइज 2.3 तक था वहाँ पे क्या था कि लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन थे और यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस को बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोज आपको सारी उपलब्ध रहेंगी इस चैनल पर, सारी वीडियोज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अमीना थिंक्स इन नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8। अमीना है वो कोई नंबर सोचती है, ठीक है। हमारा लोकतंत्र में है सोचने का अधिकार है, इसलिए वो कोई नंबर सोचती है, ठीक है। तो अमीना जब नंबर सोचती है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती है 5/2, ठीक है, फ्रॉम 8। द मल्टीपल्स द रिजल्ट बाय 8, यानी जो रिजल्ट होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करती है, 8 से मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। उसके बाद यानी कि जो नया जो रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, वो कितना होता है हमारा, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, यानी जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स होता है, ठीक है। सी थॉट ऑफ, यानी जो वो सोचती है उसका 3 टाइम्स होता है, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर यानी नंबर क्या होगा जो अमीना सोचती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में जो भी चीज़ यहाँ पे गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि अमीना जो है थिंक्स इन नंबर, तो कुछ भी सोच सकती है, तो हम उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। सपोज नंबर एक्स होगा, ठीक है। और उसमें से क्या कहते हैं बच्चों, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8, यानी इसमें से हमें क्या करना है, 5/2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 5/2, ठीक है, क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। द मल्टीपल्स द रिजल्ट बाय 8, यानी जो रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, अगर हम x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा और उसको क्या करा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। द रिजल्ट बाय 8, सी रिजल्ट द रिजल्ट बाय 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, यानी जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, यानी कि जो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, यानी जो नंबर सोचती है उसका 3 टाइम्स इसका रिजल्ट उसके 3 टाइम्स के बराबर होता है। तो रिजल्ट उसने क्या सोचा था, एक्स सोचा था, और एक्स का 3 टाइम्स के बराबर इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ से क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम सिंप्लीफाई करके हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, अंदर 8 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक, इज इक्वल टू 3x, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 8x माइनस, यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेंगे बच्चों, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होता है, तो 2 4 जा 8, ठीक है। और 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई कितना होता है 5,
4 5 जा 20 इक्वल टू 3x। क्लियर हो गया डाउट? इम्प्लाइज डेट। अगला स्टेप करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन देखो बहुत इजी है। क्या करना हमने, सेम टर्म्स को ट्रांसपोज करना है सेम साइड। ठीक है, तो 8x और 3x को हम एक साइड कर देंगे, तो 8x तो हमारा एज इट इज रहेगा, 3x इधर प्लस का है, अगर हम दूसरी तरफ इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 3x, और इज इक्वल टू माइनस का 20 है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेम टर्म्स को एक तरफ करना है, वन साइडेड करना है। ठीक है, अब ये सेम टर्म्स तो 8x 3x हो गया, इसको हमने वन साइडेड कर दिया, लेकिन जो हमारा -20 है इसको हम अदर साइड कर देते हैं। ठीक है, राइट साइड कर लेते हैं ट्रांसपोजिंग, तो -20 है उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का 20। कोई डाउट बच्चों? नहीं होना चाहिए। इम्प्लाइज डेट, अब देखो 8x - 3x कितना हो जाता है 5x इज इक्वल टू 20। हमें x फाइंड आउट करना है तो x को एज इट इज रखेंगे 20, और 5 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसपोजिंग करने में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड 5। अब देखो कैंसिलेशन कर लेंगे, 5 4 जा 20, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यानी कि अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था 4। तो सो हम क्या सर यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, सो देयरफॉर अमीना क्या है, सो द नंबर अमीना थॉट ऑफ, देयरफॉर द नंबर, ठीक है, नंबर अमीना थॉट ऑफ इज 4, यानी अमीना कौन सा नंबर सोचती है 4 को सोचती है। ठीक है, अमीना कौन से नंबर को सोचती है बच्चों, 4 नंबर को। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं एक बार और इसका रिवीजन करा लूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जो है अच्छे से रीड करना है जब तक क्लियर ना हो जाए। ठीक है, आपकी जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक रीड करने हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर्स। नंबर है पॉजिटिव और दूसरे नंबर का क्या है वो 5 टाइम्स है। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर है दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, समझ गए आप? इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। ठीक है, इफ़ 21 इज एडेड, यानी 21 को हमने ऐड करना है बोथ नंबर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तक पढ़िए, वहाँ तक हमें क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, इन पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 5 टाइम्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेट द नंबर बी, यानी हम पहला नंबर सोचेंगे, तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, यानी पहला नंबर हमने लेट कर लिया एक्स, तो सेकंड नंबर अनदर नंबर, यानी अनदर यानी दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी दो, क्या कह रहा है बच्चों हमारा, इफ 21 इज एडेड बोथ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसको यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 21 एडेड बोथ नंबर्स, यानी x + 21, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5x + 21, यानी जो है 21 को हमने ऐड करने हैं दोनों नंबर में, बोथ नंबर। ठीक है, तो देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स
ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारे न्यू नंबर हो गए एक्स प्लस, क्योंकि हमने लेट किया था एक्स और सेकेंड हमारा हो गया था 5x। न्यू नंबर हमारा क्या हो गया, यानी हम इसको लिखेंगे न्यू नंबर एक्स प्लस 21, 5x प्लस 21। ठीक है, तो आगे क्या करा, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स। ठीक है, यानी जो ये न्यू नंबर बिकम हो जाते हैं ट्वाइस द नंबर द अदर न्यू नंबर। ठीक है, यानी जो हमारा नंबर है दूसरे नंबर का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो ट्वाइस होगा जो नंबर, ठीक है, तो वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा इसमें कौन सा हमारे पास 5x बड़ा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर। ठीक है, अदर नंबर, यानी जो न्यू नंबर है वो ट्वाइस ऑफ अदर न्यू नंबर का। तो अदर न्यू नंबर हमारा है अब हमारा ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि ट्वाइस होगा जो नंबर। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है, ट्वाइस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो ग्रेटर होगा। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा ग्रेटर क्या होगा 5x। ठीक है, क्योंकि हमने लेट किए थे x और 5x, तो हमारा जो न्यू नंबर हुए 21 को ऐड करने से वो क्या हुए x प्लस 21, 5x प्लस 21। तो इसमें ग्रेटर कौन सा हो गया बच्चों 5x प्लस 21, क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यहाँ पे x है तो 5x है, 21 इसमें भी ऐड किया इसमें भी ऐड किया तो जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बच्चों हमारा कि जो हमारा ग्रेटर होगा वो जो है जो लेस यानी जो स्मॉलर है नंबर से उसका ट्वाइस है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर हमारा हो गया 5x प्लस 21 और किसका ट्वाइस हो गया ये x प्लस 21 का। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, व्हाट आर द नंबर्स, यानी नंबर क्या है हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों जो हमने यहाँ तक ये निकाला है ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशंस। अगर हम इसको थोड़े से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्लियर लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक है, फाइंड कर लेंगे हम, उसके बाद सॉल्व करना ईजी है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इम्प्लाइज डेट 5x प्लस 21 और इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2x प्लस 21, 2 जा हो जाएगा 42। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सेम टर्म्स को ट्रांसपोजिंग कर देंगे सेम साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारा, सबसे पहले नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 5x, इसके साथ हम x वाले टर्म्स को ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी 2x इधर प्लस का है इधर ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है 42, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ क्या बच गया अब 21, तो 21 को क्या करेंगे हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे यानी शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाता है साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर प्लस का है उधर शिफ्ट कर लेंगे ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 21। क्लियर बच्चों, यानी कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इम्प्लाइज डेट। ठीक है, मैं नीचे को नहीं लिख रहा हूँ इधर को लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की वजह से। ओके, तो 5x माइनस 2x कितना हो जाता है 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 21 यानी 21। 42 से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है 21 हो जाता है। हमें x को फाइंड आउट करना है तो x को सेम एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पर 21 एज इट इज रहेगा और 3 क्या इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई का क्या होता है डिवाइड होता है, ध्यान रखना, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई में था इधर हमने डिवाइड कर दिया, अब इससे कैंसिलेशन कर सकते हैं 3 7 जा 21, यानी इम्प्लाइड डेट x इक्वल टू कितना हो गया हमारा बच्चों 7। ठीक है, x कितना हो गया हमारा 7 हो गया। तो देखो बच्चों क्या कह रहा था व्हाट आर द नंबर्स, तो द नंबर्स क्या हो जाएंगे, द नंबर्स आर क्या होंगे बच्चों, यानी x कितना हो गया x इक्वल टू 7 एंड सेकंड क्या हो जाएगा
सेकंड इज इक्वल टू क्या था हमारा 5x, 5x, ठीक है। तो यानी कि 5 × 7, तो ये कितना हो जाएगा 35। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके लिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लीनियर इक्वेशंस को बनाना है, ठीक है बच्चों। सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स है, ठीक है, और उनका सम कितना है हमारा 9 है। सपोज हमारे पास 2 डिजिट नंबर, एग्जांपल के लिए 4 5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इनका सम कितना हो गया बच्चों, अगर 4 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा, जैसे हमने 45 लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो 5 है ये क्या हो गया वंस, और जो 4 हो गया ये क्या हो गया बच्चों टेंस, ठीक है। 4 क्या हो गया हमारा टेंस हो गया, यानी 40 टेंस यानी 40 और +5, तो इसको क्या हो गया हमारा 45। यहाँ पे अलग अलग आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल रहा होगा 40, यानी जो हमारा टेंस डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 10 से कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे डिजिट फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो सेकंड डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो अगर दोनों का सम हमारे पास यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट डिजिट हमारा 5 है तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। यानी सेकंड को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्या कहा 45 का सम कितना है 9 है। अगर फर्स्ट 4 है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट हमारे 5 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास भाई 9 - 5 4, ठीक है। 9 में से हम अगर फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे तो सेकंड डिजिट हमारी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट डिजिट को हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे x, लेट कर दिया, ठीक है। तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाओ कि दोनों का सम अगर हमारा 9 है, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट कितना है 9 है, तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड जो हमारा डिजिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल में से हम अगर x को माइनस कर देंगे यानी x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेकंड डिजिट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। आगे क्या करें बच्चों, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हमने क्या कर लिया यहाँ पे लेट कर दिया, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा क्या होगा बच्चों, भाई फर्स्ट डिजिट x है तो फर्स्ट को हम लिख देंगे x ओरिजिनल नंबर, सेकंड डिजिट कितना हो गया हमारा यहाँ पे 10, तो 10 से यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 9 - x, ठीक है, और प्लस फर्स्ट डिजिट यहाँ पर प्लस कर दो फर्स्ट डिजिट, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया बच्चों ये हो गया हमारा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया हमारा 10 और 9 - x और प्लस x, ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे, व्हेन वी इंटरचेंज देन न्यू नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो वंस डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 9 - x, ठीक है, और जो हमारा 10th डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x,
और x क्या है 10 डिजिट, तो ये 10x प्लस 9 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हो गया, न्यू नंबर हो गया। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए कि इट इज़ फाउंड डेट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 7। ठीक है, जो न्यू नंबर होगा, ठीक है, जब हमने इंटरचेंज किया यानी न्यू नंबर हमारा क्या हुआ 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो जो हमारा न्यू नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, न्यू नंबर क्या है ग्रेटर देन, भाई बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा देन किससे, ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा उसके लिए क्या करेंगे ऐड कर देंगे ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओरिजिनल नंबर क्या है 9 माइनस एक्स प्लस एक्स और कितना 27। ठीक है, यानी न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक है, ग्रेटर है। ठीक है, अब देखिए न्यू नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यू नंबर लिखते हैं हम, न्यू नंबर हमारा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक, इज इक्वल टू, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे 10 यानी 90 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27। ठीक, अब हम सेम टर्म्स को सेम साइड पहले वन स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको, यानी 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x। ठीक है, और प्लस 9 इज इक्वल टू, इधर भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे 90 प्लस 27। ठीक है, 90 प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 90 प्लस 27, यहाँ पे हमारा माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10x है प्लस का 1x है यानी माइनस 9x। ठीक है, हमेशा अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन कौन सा लेते हैं ग्रेटर का, तो 9x हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो 90 और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 117। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, फटाफट बताओ। अब देखो बच्चों हम 9x और इधर भी 9x, इधर प्लस है तो हम वन साइडेड इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाता है 9x प्लस 9x। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हमारा 117 एज इट इज रहेगा और प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो बच्चों अब क्या करना हमने, 9x प्लस 9x कितना हो जाता है हमारा 18x। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, अब हमें x फाइंड आउट करेंगे तो x कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा बच्चों हमारा यानी 112 डिवाइड 18 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस का था। ठीक है, तो प्लस का 9 उधर जाके गया माइनस का, देखो यहाँ से गड़बड़ कुछ हुआ, फर्स्ट डिजिट। ठीक है, हमने यहाँ पे सीधा क्या कर दिया, ये उल्टा कर देगा, लेकिन जो हमारा न्यू नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है सेकेंड है, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमारा होगा, हम क्या करेंगे 10x, यहाँ पे हमारा ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम 27 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो न्यू नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों,
न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट डिजिट एक्स हो गया, तो सेकंड डिजिट क्या हो गया 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे ये नहीं लिखा कि फर्स्ट डिजिट यानी वंस कौन सा टेंस कौन सा है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक से 10x प्लस 9 माइनस एक्स, इसमें अगर हम 27 को ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 27 को ऐड कर देंगे यहाँ पे 27। ठीक है, तो इधर हमें 27 ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये वाली लाइन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, बस ऐसी गड़बड़ मत करना आप। अब देखिए आप यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो बताना, मैं इसको सिर्फ दोबारा कर दूँगा। अब देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे 10x और x यानी, और ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 यानी 36। ठीक है जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पास, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 9x प्लस 36 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया बच्चों 90 माइनस 9x। ठीक, अब इसको हम ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18x इज इक्वल टू और 90 माइनस 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 माइनस 36, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 90 में से अगर 36, ठीक है, तो 4 और 5 अपॉन 18 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। इधर देखो बच्चों आप, इधर मत देखना। ठीक है, तो 18 3 जा 54 होता है, यानी इम्प्लाइज डेट एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर क्या हो गया बच्चों हमारा 10x, ठीक है, प्लस 9 माइनस एक्स। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों हमारा, भाई जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा 10x, ठीक है, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 10x। ठीक है, तो 10x कितना, यानी 10 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई x से। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर यानी फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया x हो गया, x कितना हो गया हमारा 3, तो फर्स्ट हो जाएगा x, और सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 3 यानी 6। ठीक है, तो 63। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखना, ठीक है, इसको गड़बड़ मत करना। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।